हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी जीडी के ऊपर होने वाली है। एसएससी जीडी के लिए हम एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जो ये बचा हुआ टाइम है, बहुत ही लिमिटेड सा टाइम आप लोगों के पास में, लगभग 35 दिन का बचा हुआ है। इस टाइम के अंदर आप कैसे मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हो और कैसे जो अपना स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ का बहुत कम आ रहा होगा, कुछ का अच्छा आ रहा होगा, लेकिन वो चाह रहे होंगे और अच्छा हो जाए। कुछ का 120 पे स्टक हो गया होगा, कुछ 110 पे होंगे, और कुछ ऐसा हो सकता है 100 से भी अभी नीचे हो और वो लोग चाहते हो कि हम अपना स्कोर इंप्रूव कर ले। तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरा एक स्टडी प्लान चलता था एसएससी जीडी के लिए, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? डिलीजेंट एसएससी टेलीग्राम चैनल का नाम है। उसको जो ज्वाइन करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में डाल दूंगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान चला रही थी, जिसके अंदर डेली मैं आप लोगों को एक स्टडी प्लान देती थी, कैसे कैसे आप अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। डेली का आपको एक टारगेट देती थी। अभी कुछ 5-4 दिन से वो बंद था। उसका रीज़न ये था कि मैं ये रिवीजन वाला जो स्टडी प्लान है ये स्टार्ट करने वाली थी, और ये थोड़ा सा मेरा डिले हो गया ड्यू टू ड्यूटी एंड एवरीथिंग। अब मेरा रोज़ एक ही बहाना होगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि ड्यूटी कम फर्स्ट, कि मेरे को जो अपनी मेरी ड्यूटी है पहले वो मेरे लिए आती है। आप लोग भी डेफिनेटली आते हो, मैं अपना जो टाइम है उसमें से स्पेयर करके आप लोगों के लिए ये जो कंटेंट है ये बनाती हूँ। बट ड्यूटी तो ड्यूटी है, वो तो करनी ही है। तो थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से वो आपका जो रिवीजन वाला प्लान है वो डिले हो गया। उसको मैं 40 दिन का करना चाहती थी, लेकिन अब उसको 35 दिन के अंदर हम करेंगे। 35 दिन के अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ाऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है। मेरा टारगेट रहेगा कि जो उस स्टडी प्लान में से बचा हुआ सब टॉपिक्स थे पहले आपके वो करवाऊँ, फिर उसमें जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको रिविजन कराऊँ, और पूरा एक बार फिर से सिलेबस में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज करा दूँ। तो इतना टारगेट अपना होने वाला है कि लगभग एक बार हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे रिवीजन, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लोग जाके जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अभी हम बात करते हैं कि कैसे हमें चीज़ें स्टार्ट करनी है। देखो, एक तो बहुत कम टाइम बच गया है, लिमिटेड टाइम है, तो मैक्सिमम एफर्ट्स दे के हमें अच्छे से अच्छा जो अपना बोल सकते हो आप रिजल्ट निकालना है। उसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो होगी मॉक टेस्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट दे सको और अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट कर पाओ। कोई आपकी जो मॉक टेस्ट वगैरह की वजह से एक जो होती है ना कि चीज़ें आपने प्रैक्टिस नहीं की और वहाँ पे जाके आप उसको अच्छे से नहीं कर पाए। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए एक अपना भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंदर लगभग 10 टेस्ट ही होंगे, और वो बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर है। अपनी डिलीजेंट एसएससीएन जो अपना ऐप है उसके ऊपर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप उसको बाय कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो अपने पेड ग्रुप के होंगे तो उनको वो फ्री में मिलेगी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में जो चाहते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑनलाइन की काफ़ी डिमांड है और करना भी चाहिए, वो आप लोग एक ज्वाइन कर सकते हो। अगर सिर्फ एक ही चीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक का जो पास होता है वो ले सकते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो। उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी, नए भी, सारे टाइप के मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और उनको आप अपनी जो तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप टेक्स्ट बुक के ऊपर DSSC जो अपने चैनल का कूपन कोड है वो लगाओगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी करंट प्राइस होगा उसके ऊपर आपको 10% का लेस होके आपको जो प्राइस है वो मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट के पास में होगा वो। अगर किसी के पास में नहीं है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि अभी सेल चल रही है। क्रिएटिव मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया, आप देख सकते हो क्या कुछ सेल का जो प्राइस वगैरह है। आप जाके इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि लास्ट का टाइम जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने का होता है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे कि हमें ऑनलाइन में उतना अच्छा नहीं लगता है, या हम बहुत एफिशिएंसी से नहीं लगा सकते, तो हम ऑफलाइन फॉर्मेट में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, या ऑफलाइन फॉर्मेट में वैसे भी बच्चों को प्रैक्टिस करना पसंद होता है। तो उसके लिए एक 76 सेट्स की प्रीवियस ईयर सेट्स हैं ये, किरण की ये वाली बुक। मैं स्क्रीन के ऊपर बुक का जो फोटो है वो ऐड कर दूंगी, और जो इनके बाइंग लिंक है वो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर लगा दूंगी। वहां के ऊपर बुक का नाम लिखा होगा, नीचे उसका बाइंग लिंक दिया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, जिसपे आप जाके क्लिक करके अपनी जो बुक है वो परचेज कर सकते हो। तो ऑफलाइन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। इसमें से अपने जो मॉक टेस्ट है डेली वो सोल्व कर सकते हो। 35 दिन के अराउंड है, 76 मॉक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2
मॉक टेस्ट अगर आप लगा सकते हो तो डेली 2 लगा लो, अदरवाइज 1 तो लगा लो। उससे कम तो आपका कोई भी सॉल्यूशन अब है ही नहीं कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, 1 मॉक टेस्ट डेली आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 1 मॉक टेस्ट डेली अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, हमें 4 सब्जेक्ट है हमारे, और चारों सब्जेक्ट को इक्वल लेते हुए चलना है और बहुत अच्छे से हमें उनको पढ़ना है, तैयार करना है। सबसे ज़्यादा जो स्कोर के चांसेस हैं वो हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनको हिंदी में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती होगी तभी उन्होंने इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट किया है, तो इंग्लिश में। तो हिंदी का एक सिंपल सा फंडा है, देखो सारे सब्जेक्ट टॉपिक अभी तक आपने डेफिनेटली पढ़ लिए होंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ एक एक बार रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स की, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, डेली 2 प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं वो लगाया करेंगे हिंदी के। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, किरण पब्लिकेशन की जो ये 120 सेट्स वाली बुक है, ये काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी ले ली होगी क्योंकि मैंने काफ़ी बार पहले भी बताया है। अगर किसी ने नहीं ली है तो हिंदी के लिए तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप इसको ले लो। डेली आप अगर 3 सेट भी लगा दोगे तो आपके पूरे ये सेट हो जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। और हिंदी के अंदर आपका कोई भी मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि आपने 120 सेट लगा दिए। 120 सेट में अगर 20 क्वेश्चन भी हैं तो 2400 2500 क्वेश्चन आप लोगों ने लगा दिए। बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट है और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे आपका पेपर पूछे जाने वाला है और कैसे आपको टैकल करना है। तो एक सिंपल सा फंडा है, हिंदी के अंदर पूरा का पूरा स्कोर करना है। सिर्फ ये एक मेथड है कि प्रीवियस ईयर के जो ये टेस्ट हैं ये लगाते रहो, और जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। दैट्स इट। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा हम स्कोर करेंगे वो होगा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन के लिए भी इनकी 120 सेट की बुक आती है। अगर आपने पहले कोई और बुक नहीं ले रखी, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, अगर कोई नहीं ले रखी कि जैसे आपको जो बुक लेनी चाहिए थी वो आपने नहीं ले रखी, तो आप इस बुक को ले सकते हो और इस बुक के थ्रू अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई बुक है तो वो आप इस बुक को अवॉइड करना। जो आप बुक ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसी को मल्टीपल रिवीजन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग का भी एक सिंपल फंडा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उतना स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा। वो क्वेश्चन सोल्व आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट का एक सेक्शन होता है, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं करोगे तो उसके बाद में आप लोग कहाँ से कर सकते हो, इस बुक से कर सकते हो, या फिर कोई और बुक आप लोगों के पास में है तो उस बुक से कर सकते हो। सिंपल सा फंडा है, इतना ही काम होने वाला है इसके अंदर। रीजनिंग और जो आपका हिंदी है दोनों का मैंने बता दिया, और बहुत सिंपल लॉजिक है और पूरे के पूरे स्कोर होगा कि 40 में से 40 भी आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हिंदी और इसमें 80 नंबर के अराउंड, लगभग 75 नंबर तो आप लोगों को इसमें से लेने ही लेने होंगे। 75 नंबर हमारे हो गए। अब बाकी की जो चीज़ें हैं उनको डील करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्या करना है, जितने टॉपिक ऑलरेडी आपने कर लिए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और पहले स्टार्टिंग के जो ये 15 दिन है ना, बाद के 20 दिन छोड़ दो, पहले 15 दिन है ना, इनके अंदर वो टॉपिक करने हैं जो आपने नहीं किए हैं अभी तक। जैसे किसी का नंबर सिस्टम अगर बचा हुआ है, किसी का मिसिंग नंबर सिस्टम, मिसिंग नंबर तो नहीं आता आपका, एल्जेब्रा का एक दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के जो टॉपिक बचे हुए हैं पहले 15 दिन में हम वो करेंगे। और लास्ट के जो 20 दिन हैं उसके अंदर डेली एक चैप्टर रिवाइज करेंगे। हर चैप्टर के मैं आपको कहूंगी कि कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। उससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई भी एक चैप्टर वाइज बुक लेके उसमें से आप 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लेना, और उसके साथ साथ में अपनी जो मॉक टेस्ट है वहाँ तो लगाओगे ही, 20 क्वेश्चन वहाँ से डेली आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो बहुत ईजी मेथड है, बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। उसके बाद में आपका जो मैथ्स वाला जो सेक्शन है ना, उसके लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मूला की मैं पीडीएफ बनवाऊंगी। अभी 5 दिन के अंदर, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, 5 दिन का कमिटमेंट कर रही हूँ, 5 दिन के अंदर मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी। वो जो पीडीएफ होगी उसको रट जाना सिर्फ आप। जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं फॉर्मूला से बेस्ड होंगे। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मैं उसके अंदर डलवाऊंगी, बहुत लिमिटेड फॉर्मूला मैं उसके अंदर डलवाऊंगी, और उनको पढ़ के चले जाना। आपके एडवांस मैथ वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा, और जो बाकी वाला पोर्शन है उसकी हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एक मैथ्स के अंदर भी स्कोर हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं जीएस की। जीएस सेक्शन के अंदर अभी हमारी क्या दिक्कत होगी कि स्टैटिक भी पढ़नी है, करंट भी पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इधर उधर हो रखी हैं और बहुत समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है।
देखो, मैंने अभी जो मैं टेस्ट सीरीज अपनी बना रही हूँ वो बनाते हुए मैंने बहुत अच्छे से इसको एनालाइज किया कि आपके जो जीएस पूछी जा रही है वो मोस्टली स्टैटिक टाइप की जीएस पूछी जा रही है, जिसके अंदर पहला प्रधानमंत्री कौन था, पहला राष्ट्रपति कौन था, ये करने वाला कौन था, वो करने वाला कौन था, वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आपको स्टैटिक जीके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी होगी। स्टैटिक जीके की एक फ्री पीडीएफ मैंने नियोन क्लासेस की, जो गॉडफादर वाली बुक आती है, उसकी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। मैं दोबारा भी डलवा दूंगी, आप लोग जाके देख लेना। उसको फॉलो करते हुए उसमें से डेली एक टॉपिक आपको करना है। उसकी वो पीडीएफ ले सकते हो। अगर आप चाहते हो उसकी बुक परचेज करना तो उसका भी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप उनकी बुक भी परचेज कर सकते हो। एक तो स्टैटिक जीके का डेली एक टॉपिक आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको 20 दिन के अंदर 20 टॉपिक पढ़ लेने हैं और 20 दिन फिर रिवाइज कर लेना उनको। सिंपल आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी की जीके बच गई आपकी, उसमें से भी स्टैटिक टाइप की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है आपको। जैसे पहाड़ पढ़ने हैं, नदियाँ पढ़नी हैं, हिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हो तो कौन सा राजा था, क्या था, इस टाइप की चीज़ें पढ़नी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसी ही चीज़ें आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। उनके लिए जो भी बुक आप लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी हेल्प ले सकते हो आप। अगर आप चाहते हो डेली सेट प्रैक्टिस करना तो उसके लिए भी जो 120 सेट है ना, ये हर सब्जेक्ट के आते हैं अलग अलग। आप इसके अंदर जीएस का भी 120 सेट जो आते हैं वो आप ले सकते हो और उससे अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी उससे भी तैयारी हो जाएगी और अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेटर कर लोगे। अभी लास्ट के अंदर जो 2-3 आप बोल सकते हो टिप्स के तरह से मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहली टिप कि पहले जो 15 दिन है इसके अंदर जितनी चीज़ें आपकी बची हुई हैं उनको कंप्लीट कर लो। लास्ट के जो 20 दिन होंगे उसके अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वो चीज़ें करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और उनकी रिवीजन करनी है। सेकेंड टिप, सेकंड ये चीज़ है कि जितनी बुक ऑलरेडी आपके पास में है उनको ही पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिस टाइप की चीज़ें मेरे एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो नहीं हो रही हैं, तो जो अभी मैंने बुक्स रिकमेंड की हैं वो आप ले सकते हो, अदरवाइज उनको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी टिप, रेगुलर पढ़ो और एक मॉक टेस्ट डेली दो। रेगुलर अपनी पढ़ाई करो, डेली एक मॉक टेस्ट दो। जब तक डेली एक मॉक टेस्ट की आदत नहीं डालोगे, पेपर के अंदर पेपर छूटेगा, आपका टाइम से सवाल नहीं हो पाएंगे, पेपर फंसेगा और आपका पेपर जो एक टाइप से आप बोलते हो ना बिगड़ जाएगा, तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए डेली एक मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करो। सिर्फ इन 3 चीज़ों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप इन जो लास्ट के 35 दिन हैं इसके अंदर भी आप गेम चेंज कर सकते हो। आप 70-80 नंबर से आप 120-130 नंबर तक भी जा सकते हो और अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म भी कर सकते हो। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन इन लास्ट के टाइम में यहाँ वहाँ की गलतियों की वजह से अपना पूरी चीज़ें जो बिगाड़ लेंगे और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उन सारे लोगों के लिए ही ये स्पेशली गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कंप्लीट एक एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है, ताकि आप लोग एक राइट डायरेक्शन में चलते हुए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।